एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो काफी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से वो अच्छा कमा लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनाना शुरू कर दी और बेटा भी बहुत अच्छा मूर्तियां बनाया करता था और बाप बेटे की इस कामयाबी पर बहुत खुश होता था। लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमियां निकल लेता था। वो कहता था बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगली बार इस कमियों को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वो बाप की सलाह पर अमल करते हुए मूर्तियों को और बेहतर करता रहा। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां बाप से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा टाइम भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसे देके खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियां उसी पहली वाली कीमत पर ही बिकती लगी। बाप अभी भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल लेता था, लेकिन बेटे को अभी अच्छा नहीं लगता था और वो बिना मन के वो कमियों को एक्सेप्ट कर लेता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्ति में सुधार कर ही देता था। एक टाइम ऐसा भी आ गया कि बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। बाप जब कमियां निकल रहा तो तब बेटे ने बोला, अब तो ऐसे कहते हैं कि आप जैसे बहुत अधिकार है। अगर आपको इतनी समझ होती तो आपकी मूर्तियां कम कीमत पे नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह लेने की मुझे जरूरत है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट है। बाप ने बेटे की ये बात सुनी तो उसने बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना छोड़ दी। कुछ महीना तक वो लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की उतनी तारीफ नहीं करते जितनी कि पहले किया करते थे और उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी कम हो गया। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ में नहीं आया। फिर वह अपने बाप के पास गया और उसे इस समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उसे बहुत पहले से ही पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया। उसने पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि कई साल पहले मैं भी ऐसा हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियां मैं नहीं बनाता। ये भी हो सकता है कि मूर्ति के बारे में मेरी सलाह गलत हो और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हो। लेकिन जब तक तुम्हारे मूर्तियों में मैं कमियां दिखाता था, तब तक तुम तुम्हारे बनाई मूर्तियों से सेटिस्फाई नहीं होते थे और खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर करने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम तुम्हारे काम से सेटिस्फाई हो गए और तुम ये भी मान लिए कि इसमें और बेहतर करने की कोई गुंजाइश ही नहीं, तुम्हारी क्रोध ही रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफें नहीं होते, न ही उनके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बाप ने एक लाइन में जवाब दिया, अनसेटिस्फाई होना सीख लो। मान लो कि तुम्हें हमेशा बेहतर होने की कोई गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बेहतर होने में इंस्पायर करेगी और तुम्हें हमेशा बेहतर बनाते रहेगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को काम के लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना और नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन को जरूर दबाना ऐसे अमेजिंग वीडियो पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।